7 साल से जिस बेटे का इंतजार एक पिता हर दिन करता रहा, आज उसी बेटे का नाम लेते लेते उसकी सांसें टूटने लगी। आईसीयू के अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही है, लेकिन सचिन को अब तक इस दर्दनाक सच की भनक तक नहीं है। आखिर क्या बाप बेटे की ये आखिरी मुलाकात बन जाएगी? तो दोस्तों, आइए जानते हैं उड़ने की आशा में आज क्या होने वाला है। आने वाले एपिसोड में ऐसा दर्दनाक मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। एक तरफ सचिन अपने नए सपने की शुरुआत कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके पिता परेश जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आखिर क्या समय रहते सचिन अपने पिता तक पहुंच पाएगा? तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। रात के सन्नाटे में सचिन अचानक घबराकर नींद से उठ जाता है। उसे अपने पिता परेश के बारे में एक बेहद डरावना सपना आता है। उसका दिल बेचैन हो उठता है और उसे महसूस होने लगता है कि कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन उसे क्या पता है कि उसकी ये बेचैनी सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक भयानक सच बनने वाली है। उधर देशमुख हाउस में अचानक परेश को जोरदार हार्ट अटैक आ जाता है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। रेणुका घबराकर सभी को आवाज देती है और बिना एक पल गवाए परिवार परेश को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर रेणुका पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। रोशनी और रिया उसे संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन रेणुका का दर्द कम ही नहीं होता। उसे बार बार परेश की वही बात याद आती है कि एक दिन सचिन और शैली जरूर घर लौटेंगे। 7 साल बीत गए, लेकिन परेश ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। रेणुका रोते हुए कहती है कि इतने सालों में सचिन ने एक बार भी अपने पिता का हाल तक नहीं पूछा। इसी बीच घर पर तेजस गहरी नींद में सोता रहता है। उसे इस बड़े हादसे की कोई खबर ही नहीं होती। जब वो देर से उठकर रेणुका को फोन करता है, तब तक रेणुका इतनी परेशान होती है कि उसका फोन भी नहीं उठा पाती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और परिवार को बताते हैं कि परेश का इलाज चल रहा है, लेकिन होश और बेहोशी के बीच वो बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं, सचिन सचिन। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सचिन को बता दीजिए और उसको बुला लीजिए, क्योंकि परेश की हालत बेहद नाजुक है। अगली सुबह शैली सावित्री को फोन करके परेश का हाल पूछती है। सावित्री सच्चाई छिपाने की कोशिश करती है ताकि शायली परेशान ना हो, लेकिन उसके हिचकिचाते जवाब शायली को और भी ज्यादा बेचैन कर देते हैं। उसे महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। उधर अस्पताल में डॉक्टर इलाज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछते हैं। तभी रेणुका को याद आता है कि सालों पहले सचिन ने ही अपने माता पिता का मेडिक्लेम करवाया था और परेश ने हर प्रीमियम समय पर भरा था। ये याद आते ही रेणुका राहत की सांस लेती है और रोशनी को तुरंत घर भेज देती है ताकि वो सभी जरूरी कागजात लेकर वापस हॉस्पिटल आए। लेकिन रोशनी के मन में एक नया डर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अगर अब सचिन से संपर्क किया गया तो 7 साल पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे और परिवार एक बार फिर टूट सकता है। दूसरी तरफ सचिन को अभी भी कुछ नहीं पता होता। शायली से बात करने के बाद वो यही समझता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है। तभी छोटी पंखुड़ी मासूमियत से अपनी दादा दादी के बारे में पूछने लगती है। ये सवाल सुनते ही सचिन की आंखों के सामने अपने परिवार की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और उसका दिल भर आता है। अस्पताल में तेजस भी पहुंच जाता है, लेकिन अपने पिता की गंभीर हालत देखकर भी उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखाई देती। उसका बेरुखा व्यवहार देखकर रोशनी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई बेटा अपने पिता के लिए इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। बाद में रोशनी पुराने पारिवारिक फोटो दिखाती है, जिसमें सचिन और शायली मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। तस्वीर देखते देखते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं ये परिवार हमेशा के लिए बिखर न जाए। एपिसोड के आखिर में सचिन गुंडिया से मिलता है। वो उधार लिए हुए पैसे वापस करता है और उसका धन्यवाद करता है। फिर वो बताता है कि अब वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। सचिन की ईमानदारी और मेहनत को देखकर गुंडिया उसे दिल से आशीर्वाद देता है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या सचिन को समय रहते अपने पिता की सच्चाई पता चल जाएगी? क्या परेश अपने बेटे को आखिरी बार देख पाएगा, या फिर 7 साल की दूरियां हमेशा के लिए एक दर्दनाक कहानी बन जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।